हेलो, नमस्ते भाई लोग। मैं डॉक्टर विशेष कुमार। आज मैं आपको बताऊंगा टीबी के बारे में कि बॉर्न टीबी जो स्पाइनल टीबी होती है उसके बारे में बताऊंगा। अक्सर ज़्यादातर लोगों का मानना है कि जो टीबी जो होती है वो अक्सर छाती में ही होती है, लेकिन छाती के पास पास ही जो सेकंड पार्ट होता है स्पाइन का, जो रीढ़ की हड्डी होती है, उसी के पास में ही वो सेकंड पार्ट है कॉमन सा टीबी होने के लिए। उसमें अक्सर जैसे छाती में टीबी होती है तो दूसरा जो पार्ट है, सेकंड पार्ट है, वो स्पाइन है जो छाती के पास में ही होता है, पीछे को बैकग्राउंड में। तो वो स्पाइन है जहाँ पे टीबी जो है अक्सर ज़्यादा होती है। तो जैसे शुरुआती में जो होता है सर्वाइकल जो होता है, जो रीढ़ की हड्डी होती है, जो गर्दन वाली हड्डी होती है, उससे ऊपर को जो सर्वाइकल में जैसे आप देख रहे हैं कि C7 वर्टेब्रा होती है, मतलब 7 बोन होती है। तो उसकी जो नीचे वाली बोन होती है 6-7 होती है, उनको अफेक्टेड करती है। उसके साथ साथ जो डॉर्सल स्पाइन बोन होती है, डॉर्सल जिसमें 12 बोन होती है, जो मिडिल बोन होती हैं, उन बोन में टीबी जो अक्सर ज़्यादा होती है। इसके कॉमन से कुछ लक्षण होते हैं, जैसे कमर में दर्द रहना या फिर गर्दन में दर्द रहना। कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब पेशेंट को पैरालिसिस भी हो सकता है। इस बीमारी का पता अगर पहले ही फर्स्ट स्टेज पे अगर पता लग जाए तो बहुत अच्छा, बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो इसका जो पता चलता है तो MRI CT स्कैन से पता लगता है, जिसमें कि हम टीबी के कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे हमें टीबी के लक्षण दिखाई देते हैं तो इसको हम कॉमन सी कुछ दवाइयों से ठीक किया जा सकता है, जैसे कि पायराजिनामाइड है, रिफेप्सिसिन है, आइसोजिनामाइड है या एथमाब्यूटोल है। इन दवाइयों से कॉमन ही फर्स्ट स्टेज में रियल स्टेज होती है, फर्स्ट स्टेज होती है, उस स्टेज में हम इसको काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं, जिसमें धीरे धीरे जैसे पेशेंट ठीक होता जाता है, उसकी कंडीशन ठीक होती जाती है, तो बाकी कुछ दवाइयाँ धीरे धीरे बंद कर दी जाती हैं। बाकी पायराजिनामाइड और आइसोजिनामाइड 1 साल तक चलती रहती हैं, जिसमें जैसे दवाइयाँ 1 साल तक चलती रहती हैं, जब बीमारी पूरी तरह रिकवर हो जाती है या पूरी तरह ख़त्म हो जाती है, तो इस बीमारी में कभी कभी क्या होता है, ऐसा होता है कि ये बीमारी पैरालिसिस का भी कारण बन जाती है। पैरालिसिस में जैसे बॉन टीबी बनी है, जो स्पाइनल में टीबी बनी, तो नीचे का जो लोअर लिम्ब होता है उसमें पैरालिसिस बन जाता है। जो पैर होते हैं वो उसमें सुन्नपन रहने लगता है, या फिर वो पूरी तरीके से जो उनकी मोटर पावर होती है वो लॉस हो जाती है और वो चलने फिरने में पूरी तरीके से कम हो जाते हैं, या किसी किसी का पूरी तरीके से पूर्ण पैरालिसिस हो जाता है। तो पूरी तरीके से पैरालिसिस में उनके हाथ पैर चलते ही नहीं हैं। कभी कभी पैरालिसिस के साथ साथ में ऐसा होता है कि स्पाइनल टीब में जो बोन होती है, जो स्पाइन होता है, पूरी तरीके से उसको खोखला कर देती है। उसकी वजह से मरीज़ जो गुमराहपन मरीज़ में आने लगता है, या भ्रम जैसी बीमारी उसमें पैदा हो जाती है। कभी कभी मरीज़ को ऐसा होता है कि दवाइयों से भी आराम नहीं मिल पाता है, और दर्द इतना ज़्यादा हो जाता है कि मरीज़ जो पूरी तरीके से इनकम्फर्टेबल हो जाता है। उसके साथ साथ इस स्थिति में, जब स्थिति ऐसी आ जाती है, तो इस स्थिति में जो स्पाइन होता है, जो रीढ़ की हड्डी होती है, उसका सर्जरी करनी पड़ती है। सर्जरी में होता क्या है कि जो स्क्रूच होते हैं उसमें स्क्रूच लगा देते हैं, और जो स्पाइन जब पैरालिसिस हो जाता है तो जो स्पाइन पे जो प्रेशर पड़ता है, जो नसों पे प्रेशर पड़ता है, जो डिस्क पे प्रेशर पड़ता है, स्क्रूच लगाने से उस प्रेशर को उस नस से हटा दिया जाता है, जिससे हटाने के बाद में उस नस का जब प्रेशर कम हो जाता है तो धीरे धीरे नसों में ब्लड का सर्कुलेशन होने लगता है, और जब ब्लड का सर्कुलेशन होने लगता है तो धीरे धीरे उनके हाथ पैरों में जो मोटर पावर लॉस हो गई है वो धीरे धीरे आने लगती है। और इसके अलावा जो कुछ टेस्ट होते हैं
तो वो टेस्ट कराए जाते हैं, जैसे कि बायोऑक्सी है, जिसमें बायोऑक्सी है, या एमआरआई बेस पर कैंसर बैक्टीरिया की बीमारी को भी अपसेट किया जा सकता है। या फिर बायोऑक्सी के साथ साथ टीबी कल्चर है, टीबी एक्सपर्ट है, या फंगल कल्चर है, या एरोबैक्टीरियल कल्चर है, जिससे हमें पता चलता है कि टीबी स्वाइन का ही है या नहीं। इससे ये भी पता चलता है कि ये रेजिस्टेंस टीबी है या मल्टीड्रग्स टीबी है। इससे मल्टीड्रग्स टीबी के साथ साथ जो मल्टीड्रग्स टीबी होती हैं, तो जो कॉमन सी जो ड्रग्स होती हैं उनसे ये बीमारी पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाती है। और कभी कभी जब ये कॉमन दवाइयों से ठीक नहीं हो पाती है, तो इसके लिए स्पेशल तौर पे दवाइयाँ दी जाती हैं, जिससे मरीज को ट्रीट किया जाता है। अच्छा भाई लोगों, ये मेरी वीडियो में बोन टीबी के बारे में, स्पाइनल टीबी के बारे में सामान्य